अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ना पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी जो पेफडा है ना, उसका जो लॉ है ना, जो उसका एक्ट है, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूँ। जो पेफडा का जो एक्ट है, ठीक है, उसको हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसको प्रॉपरली हम लोग वन बाय वन इसके ये सारे के सारे जो सेक्शन हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिकली जो है ना, हम लोग आज डिस्कस करेंगे पेज नंबर 2 के ऊपर उसके फंक्शंस हैं कि पेफडा के, पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के जो फंक्शंस हैं वो कौन से हैं, मतलब उसका काम क्या है, उसने करना क्या है। आमतौर के ऊपर ना हर बंदे के जहन में ना ये क्वेश्चन आ रहा है कि यार पंजाब फूड अथॉरिटी के होते हुए हमें इसकी क्या ज़रूरत है, ठीक है। ड्रैप यानी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान की होते हुए हमें पेफडा की क्या ज़रूरत है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के होते हुए हमें एक न्यू अथॉरिटी की ज़रूरत क्या है। तो आज इंशाल्लाह इन सारे जो क्वेश्चंस हैं, एक तो उसको हम लोग जो है वो रिड्रेस करूंगा मैं आप लोगों का। दूसरा ये है कि मैं आप लोगों के साथ इसके जो फंक्शन है कि इस अथॉरिटी को बनाने का पर्पज़ क्या है, इसने काम क्या करना है, आखिर हमें ये तो पता चले ना, ठीक है। जब हमें काम का पता चलेगा कि इस अथॉरिटी का काम क्या है, देन हम जाके देखेंगे कि जो है इसमें काम हमने करना क्या है। तो काम क्या करना है उसको सीख लिया तो मैं समझता हूँ कि इंटरव्यू में या टेस्ट को कंडक्ट करने में या इसकी सारी चीज़ों को समझने में बंदे को अभी भी और फ्यूचर में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प जो है वो हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अच्छा मैंने किया क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं। अच्छा, इसको मैं बड़ा कर दूं या मैं जो है ना वो इसको प्रेजेंटेशन वाला व्यू ले आऊं, या इसका मैं दूसरा व्यू, नहीं मेरे ख्याल से जो है यही वाला रखते हैं, ठीक है, यही वाला व्यू ठीक है, क्योंकि इससे क्योंकि मैं बार बार ब्राउज़र के ऊपर जाऊंगा तो फिर जो है वो मुझे इसको बार बार जो है वो पीछे करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ हो गई, ठीक है। अच्छा, हम इसको किया क्या है मैं आप लोगों को ये बताने लगा था। तो ये इसके ये फंक्शन है, ठीक है। ये इसमें जो है वो उन्होंने जस्ट फंक्शन लिखे हुए हैं। सीक इन्फॉर्मेशन क्लैरिफिकेशन फ्रॉम पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन और हैंडलिंग ऑफ फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड फूड एंड ड्रग इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर। ये इन्होंने ये जो है वो इसके फंक्शन जो है वो लिखे हुए हैं 16 या इस 16 है तकरीबन ना। तो मैंने क्या किया आप लोगों को समझाने के लिए, मैंने ये किया कि एक फंक्शन लिया है, जैसे उसकी हेडिंग है टेस्टिंग एंड चेकिंग, तो यहाँ पे हम लोग टेस्टिंग और चेकिंग के ऊपर आ गए। इसका मतलब क्या है, एक ये लिख दिया, दूसरा उसकी एग्जाम्पल, और तीसरा यानी फूड की एग्जाम्पल, ड्रग की और फर्टिलाइज़र की यानी एग्रीकल्चर की। बेसिकली अथॉरिटी का नाम है फूड एग्रीकल्चर एंड ड्रग अथॉरिटी, यानी उसमें एग्रीकल्चर, फूड और ड्रग तीनों की टेस्टिंग होगी, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। ये 16 मैंने जो है वो बेसिकली 15 फंक्शन है, तो मैंने 16 अदर जॉब्स के हवाले से जो है वो भी सेक्शन जो है वो इसमें ऐड किया है। तो इसको वन बाय वन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, उसके लिए माजरत जी, लेकिन फिर भी क्या करें जी, समझाना है तो उसके लिए ये सारी चीज़ें जो है वो करनी पड़ती हैं। अच्छा, सबसे पहला फंक्शन है जी पेफडा का टेस्टिंग एंड चेकिंग। यानी पेफडा करेगा क्या कि वो फर्टिलाइज़र को टेस्ट करेगा, पेस्टिसाइड को टेस्ट करेगा, फूड को टेस्ट करेगा, ड्रग को टेस्ट करेगा, आया कि ये सेफ़ है कि नहीं यूज़ करने के लिए। तो पढ़ लेते हैं इसको। व्हाट इट मीन्स, यानी टेस्टिंग और चेकिंग का मतलब क्या है। पेफडा टेस्ट फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, फूड एंड ड्रग टू मेक श्योर दे आर सेफ एंड वर्क प्रॉपरली, ठीक है जी। यानी पेफडा क्या करेगा, फर्टिलाइज़र को, पेस्टिसाइड को, फूड और ड्रग जो है, जो ह्यूमन जिन चीज़ों को इंसान जो है वो यूज़ करें, उनको हम लोग देखेंगे कि आया वो सेफ़ हैं कि नहीं है यूज़ करने के लिए, ठीक है, और वो प्रॉपरली वर्क भी कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, सिर्फ दाम अड़ा हुआ है, ठीक है। एक चीज़ एग्जाम्पल क्या है, इफ़ अ फार्मर बाय अ न्यू पेस्टिसाइड, अगर कोई फार्मर जो है वो एक न्यू पेस्टिसाइड जो है वो बाय करता है, पेफडा टेस्ट इट मेक टू श्योर इट किल पेस्ट विदाउट हार्मिंग क्रॉप्स और पीपल। तो पेफडा जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि आया इस बंदे ने जो भी पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र यूज़ किया है इंसेक्ट्स को, पेस्ट को किल करने के लिए, वो सिर्फ उनको ही मार रहा है कि क्रॉप को भी ख़राब कर रहा है। यानी अगर क्रॉप में वो जो है वो अपना हैजर्डस मटेरियल जो है वो रिटेन रह रहा है या लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो इस तरह की जो ड्रग है वो इसके ऊपर पेनल्टी या इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सिमिलरली इफ़ अ न्यू मेडिसिन इज़ इंट्रोड्यूस्ड, इसी तरह के जो है वो अगर कोई न्यू मेडिसिन जो है वो मार्केट में आती है, पेप्टा चेक्स इट्स सेफ फॉर पेशेंट, तो पेप्टा जो है वो इस चीज़ को भी चेक करेगा कि आया ये जो है वो
मेडिसिन जो है वो पेशेंट के लिए सेफ भी है खाने के लिए कि नहीं सही। जैसे ये लास्ट टाइम हुआ है कि जो इंजेक्शन है वो उसके साइड इफ़ेक्ट आ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो बीमार हो गए हैं, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ भी हुई है। ये परसों की न्यूज़ है। अच्छा, अब क्या किया, एक एग्जांपल दे दी यहाँ पे, अब मैंने लदा एग्जांपल है। फूड की एग्जांपल कौन सी है? पेप्टस टेस्ट अ बैच ऑफ पैक्ड मिल्क टू चेक फॉर हार्मफुल बैक्टीरिया लाइक इकोलाई और साल्मोनेला। ठीक है, फर्ज करो कोई इंडस्ट्री जो है वो मिल्क को जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, मिल्क की पैकिंग कर रही है, तो वो पेप्टा क्या करेगा जी, मिल्क का सैंपल जो है वो उनसे लेगा। उन सैंपल को लेने के बाद जो है वो उसमें टेस्ट करेगा, या रैंडमली वो मार्केट से भी सैंपल ले सकता है उस जो है वो कंसर्न कंपनी का। तो उसमें वो टेस्ट करेगा कि आया इसमें जो है वो इकोलाई तो नहीं है, आया इसमें साल्मोनेला तो नहीं है, आया इन्होंने जो पैकेजिंग है, जो पास्चराइजेशन है, जो स्टरलाइजेशन है, जो UHT है, ये वाले सारे प्रोसेस ठीक से किए हैं क्या, उन्होंने इस चीज़ को मेक श्योर किया है कि इकोलाई या साल्मोनेला या कोई भी बैक्टीरिया जो है वो उसमें प्रेजेंट ना हो। अगर होगा तो इंशाल्लाह उस स्पेसिफिक कंपनी या उस स्पेसिफिक पर्सन के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। अच्छा, ड्रग एग्जांपल है, ड्रग वाली एग्जांपल यानी पेप्टा टेस्ट अ न्यू बैच ऑफ पैरासीटामोल, ये एग्जांपल है। टैबलेट्स टू इंश्योर दैट दे कंटेन दी करेक्ट अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट आर फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन। तो क्या है जी, अगर मार्केट में कोई भी ड्रग आती है, यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल पैरासीटामोल की दी है, तो वो जो है उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट की एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है वो लाजमी होनी चाहिए, वो है कि नहीं है, ठीक है। और क्या इसमें कोई अदर कंटेमिनेशन तो नहीं है, यानी अगर आपको उसको खाते हैं तो उसका आपको बॉडी में उसका असर होता है या नहीं होता, या सिर्फ कंटेमिनेटेड मटीरियल ही उसमें पाया जाता है, ये इसमें है। अच्छा, फर्टिलाइजर एग्जांपल है। फर्टिलाइजर में कहता है पेप्टा टेस्ट अ न्यू फर्टिलाइजर टू इंश्योर दैट इट हैज़ द राइट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, इट डज नॉट कंटेन हार्मफुल केमिकल। अच्छा, ठीक है, फर्टिलाइजर अगर मार्केट में कोई न्यू आया या ऑलरेडी प्रेजेंट फर्टिलाइजर है, तो पेप्टा जो है वो रैंडमली उनका सैंपल लेगी, अपनी लैब्स में जो है वो इनका टेस्ट करेगी, एग्रीकल्चर टेस्टिंग लैब में इसका टेस्ट करेगी, माइक्रोबायोलॉजिस्ट होंगे वहाँ पे, एग्रीकल्चर के जो माहिर होंगे वो इस चीज़ को टेस्ट करेंगे कि आया जो ये बंदा क्लेम कर रहा है कि हाँ जी मेरी जो खाद है इसमें जो है नाइट्रोजन भी है, इसमें फास्फोरस भी है और इसमें पोटाशियम भी है, तो आया वो है भी कि नहीं है कि सिर्फ ऊपर ही बस लिख दिया है, या इसमें कोई हार्मफुल केमिकल भी हैं जो सॉइल को नुकसान दे रहे हैं, जो ह्यूमन बींग्स को नुकसान दे रहे हैं, जो है वो क्रॉप को नुकसान दे रहे हैं बजाय उसको कि फ़ायदा देने के। अच्छा, ये इसकी जो है वो फर्स्ट जो सेक्शन हो गया, पहला काम। मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेरा थोड़ी सी तबीयत भी नहीं ठीक है, तो जो है ना उसकी वजह से भी जो है ना, लेकिन खैर मुझे वो थोड़ा बहुत समझाना। अच्छा, इसको जो है मैंने पेप्टा के हवाले से मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं, फिर दूसरे फंक्शन के ऊपर आते हैं। जैसे लोग पूछ रहे थे कि हाँ जी यार उसकी तहरीरी इम्तिहान जो है वो कब है, तो उसके ऊपर मैंने ये वीडियो जो है वो बनाई थी कि जो है वो पेप्टा का जो एग्ज़ाम है, जो जिन लोगों ने अप्लाई किया है, इसका पेपर जो है वो कब है, वो इस वीडियो में मैंने डिटेल से बता दिया कि उसका सिलेबस कैसे होगा, HEC की स्टडी स्कीम आप लोगों ने कैसे निकालनी है, उसका जो डाटा है, जैसे आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो जी माइक्रोबायोलॉजी की, तो उसका भी जहाँ पे ये जो स्पेसिफिकली मैंने टारगेट किया फूड टेस्टिंग लैब, जो फूड टेक्नोलॉजी के डिग्री होल्डर हैं उनके लिए ये है, वो लोग यहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मेरे कुछ सीनियर थे, कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने ये जो है मुझे ये ड्रग टेस्टिंग लैब है इसका जो है वो डाटा प्रिपेयर करके दिया था, तो वो भी मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है, ठीक है। ऐसी माइक्रोबायोलॉजी का है, ठीक है, तो ये आप लोग इसको लाजमी प्रिपेयर करना। और ये टेम्पलेट है, इसको जो हम लोगों ने टेस्ट वगैरह स्टूडेंट से कंडक्ट किया है वो यहाँ पे वो टेस्ट भी हम लोग अपलोड कर रहे हैं। ये पास्ट पेपर नहीं, ये टेस्ट है, ठीक है, टेम्पलेट है। वैसे इसके ऊपर जो है वो अकेडमी का जो है वो पास्ट पेपर जो है वो ऑनलाइन सेशन का वो जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है। अच्छा जी, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो सेशन है, जो फंक्शन है इसका। नेक्स्ट फंक्शन है इसका नंबर 2, मेकिंग रूल्स फॉर टेस्टिंग। इसका मतलब क्या है, वट इट मीन्स, पेप्टा सेट रूल्स फॉर हाउ टेस्टिंग शुड बी डन। तो पेप्टा जो है वो रूल्स बनाएगी कि हाँ जी जो है वो किसी भी फूड प्रोडक्ट का, किसी भी ड्रग का, किसी भी जो है वो फर्टिलाइज़र का जो है वो उसकी टेस्टिंग कैसे होनी चाहिए, ठीक है जी। एग्जांपल देख लेते हैं, पेप्टा डिसाइड हाउ मैनी सैंपल्स ऑफ अ फूड प्रोडक्ट शुड बी टेस्टेड। तो पेप्टा इस चीज़ को मेक श्योर करेगा कि किसी भी फूड प्रोडक्ट के जो है वो हम लोगों ने जो सैंपल्स हैं वो कितने लेने हैं, ठीक है, और उनकी टेस्टिंग कैसे करनी है और उसको कैसे चेक करना है कि ये खाने के लिए सेफ़ है। ऐसे ही फॉर इंस्टेंस इफ अ कंपनी मेक्स मिल्क, पेप्टा सेट्स रूल्स फॉर हाउ द मिल्क शुड बी टेस्टेड फॉर बैक्टीरियल कंटेमिनेशन, ठीक है। फर्ज करो कोई कंपनी है तो वो मिल्क को प्रोसेस कर रही है, मिल्क को पैक कर रही है, स्टोर कर रही है, तो पेप्टा जो है उसके लिए भी रूल्स बनाएगा कि हाँ जी आपने जो है वो
किस तरह मिल्क को स्टोर करना है, किस तरह इसको पैकिंग करनी है, और ख़ुद भी अपनी लैब में भी लेके आके भी इसकी बैक्टीरियल कंटेमिनेशन के लिए जो है वो टेस्टिंग के भी रूल जो है वो बनाएगा कि हम लोगों ने इनको कैसे पकड़ना है और कैसे मिल्क की जो है वो टेस्टिंग वगैरह करनी है, ताकि हमें पता चले कि हाँ जी इसमें जो है वो बैक्टीरिया है या नहीं है, इसमें कंटेमिनेशन है या नहीं है। फूड की एग्जांपल ले लेते हैं। पेप्टा सेट्स रूल्स फॉर हाउ मेनी सैंपल्स ऑफ बोटल्ड वाटर शुड बी टेस्टेड टू इंश्योर दैट इट्स फ्री कंटेमिनेशन लाइक आर्सेनिक और लेड। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे मैं सैंपल्स के बारे में आप जनरली जो है पंजाब फूड अथॉरिटी में जो है वो 3 सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, तो पेप्टा भी इसी तरह का कोई रूल बनाएगा कि हाँ जी हम लोगों ने सैंपल कितने लेने हैं, ताकि हमारे पास सैंपल पूरा हो और देन हम उससे जो है वो चेक करें कि जो है ना इसमें जो है वो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन या कोई टॉक्सिक मेटल यानी आर्सेनिक और लेड वगैरह है कि नहीं है। यानी वो सैंपल सेम कंपनी का एक सिटी से कितने उठाने हैं, एक विलेज जो है उसमें अगर वो उस स्पेसिफिक कंपनी का जो सामान पड़ा हुआ है तो वहाँ से सैंपल कैसे लेने हैं, कंपनी में जाके कैसे सैंपल लेने हैं। तो ये सारे के सारे रूल जो है वो बनाएगा और फिर मशीनरी को स्पेसिफाई करेगा, फिर जो है वो केमिकल्स को स्पेसिफाई करेगा कि हाँ जी जो है वो ये वाली मशीनरी, ये वाले केमिकल्स और ये वाली चीज़ें जो है वो हम लोगों ने अप्लाई करनी है टू चेक the content or contamination of arsenic or lead or other kind of harmful bacteria in the food product। तो आगे ड्रग एग्जांपल है। तो ड्रग में पेप्टा सेट्स रूल्स फॉर हाउ ऑफन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी मस्ट टेस्ट इट्स ड्रग ड्यूरिंग द प्रोडक्शन टू इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड सेफ्टी। अच्छा, पेप्टा जो है वो जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होंगी उनके लिए भी जो है वो एक जो है वो रूल्स बनाएगा, एक उनके लिए भी असूल बनाएगा कि हाँ जी आप लोगों ने ड्रग को कैसे प्रोड्यूस करना है, किस इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस करना है, कैसे उसकी टेस्टिंग करनी है, कैसे चीज़ों को चेक करना है, और ख़ुद के भी इसी तरह के इसके रूल्स होंगे जिससे वो जो है वो अडल्ट्रेशन या फूड फ्रॉड या ड्रग फ्रॉड को पकड़ेगा। अच्छा, फर्टिलाइजर एग्जांपल। पेप्टा सेट्स रूल्स फॉर हाउ फर्टिलाइजर शुड बी टेस्टेड फॉर हैवी मेटल्स लाइक कैडमियम विच कैन हार्म क्रॉप्स एंड सोइल। तो पेप्टा जो है वो इस चीज़ का भी सेट करेगा, रूल्स बनाएगा कि हाँ जी हम लोगों ने अपनी टेस्टिंग जो लैब्स हैं उसमें कौन कौन से प्रोसीजर, कौन कौन सा प्रोसेस, कौन से इंस्ट्रूमेंट, कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करना है ताकि हमें पता चल सके कि किसी भी फर्टिलाइज़र में जो है वो हैवी मेटल जैसे कि कैडमियम वगैरह है कि नहीं है, या इन्होंने कुछ फर्टिलाइज़र का फ्रॉड किया है कि नहीं किया, वो सोइल को या क्रॉप को हार्म तो नहीं कर रही। इस तरह की रिपोर्ट्स वगैरह बना के जो है वो पेप्टा जो है वो प्रोड्यूस करेगा और फिर लोगों के साथ जो है वो शेयर करेगा जी। अच्छा, नंबर 3 है एक्सपर्ट ओपिनियन। व्हाट इट मीन्स, पेप्टा प्रोवाइड एक्सपर्ट्स ओपिनियन बेस्ड ऑन द साइंटिफिक टेस्टिंग। बेसिकली जो भी फूड प्रोडक्ट या ड्रग प्रोडक्ट या कोई भी फर्टिलाइज़र की प्रोडक्ट होगी, पेप्टा जो है वो उसको अपनी लैब्स में जो है वो लेके जाएगा, वहाँ भी उसको टेस्ट करेगा और उसकी जो है वो एक रिपोर्ट बना देगा। ठीक है, तो ये जो है एक्सपर्ट्स होंगे, उसकी ओपिनियन जो है वो कोर्ट वगैरह में भी चैलेंज की जा सकेगी और इस तरह के सारा काम होगा। अच्छा, एग्जाम्पल में पढ़ लेते हैं। इफ़ अ कोर्ट केस इन्वॉल्व अ कंटेमिनेशन फूड प्रोडक्ट, पेप्टा टेस्ट द प्रोडक्ट एंड गिव्स इट एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन वेदर इट वाज सेफ टू ईट। अच्छा, फ़र्ज़ करो पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो किसी को कह देती है कि हाँ जी आप क्या करें जी, आपको फ़ाइन हुआ है, आपकी ये फूड प्रोडक्ट जो है इसमें अडल्ट्रेशन आई है या इसको खाने से किसी बंदे की मौत हो गई है। तो अब उस चीज़ को, उस फूड प्रोडक्ट को टेस्ट कौन चेक करेगा कि आया कि मौत इसी वजह से हुई है या उसको जो बीमारी है या उसको कोई नुकसान पहुंचा है वो इसी वजह से पहुंचा है। तो वो पेप्टा में सैंपल भेजेगा, पेप्टा सैंपल टेस्ट करके रिपोर्ट बनाएगा एक। ठीक है, बेसिकली ये फोरेंसिक किस्म का एक जो है वो एनालिसिस करेगा। तो इससे क्या होगा जी, ये फिर अपनी रिपोर्ट बना के उस कंसर्न अथॉरिटी को, उस कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजेगा। फ़र्ज़ करो पुलिस में किसी के पास एफआईआर आ जाती है कि हाँ जी मेरे बेटे ने फ़लाने होटल से खाना खाया या उसने ये वाली मेडिसिन खाई है, ठीक है, तो वो उसकी डेथ हो गई है। तो अब इस चीज़ को कौन इंश्योर करेगा कि आया कि हाँ जी डेथ जो है वो वाकई इसी वजह से हुई है कि नहीं हुई। तो सैंपल जो है वो किधर जाएगा, उस ड्रग का, उस फूड का, पेप्टा में। पेप्टा जो है वो इसको अच्छे तरीके से जो है वो टेस्ट करेगा और रिपोर्ट बनाएगा जो कि कोर्ट में काबिल कबूल होगी। अच्छा, इसकी एग्जांपल नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। फूड की एग्जांपल, इफ रेस्टोरेंट इज एक्यूज्ड ऑफ सर्विंग कंटेमिनेशन फूड, पेप्टा टेस्ट द फूड एंड गिव्स एन एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन वेदर इट वाज सेफ टू ईट और नॉट। ठीक है जी, अगर जो है वो कोई, इससे ये भी होगा कि जो रेस्टोरेंट के ओनर्स होंगे उनको भी फ़ायदा होगा कि अगर कोई आपके फूड को कंटेमिनेटेड फूड कह रहा है या नहीं कह रहा, ठीक है, तो उसको भी चैलेंज किया जा सकेगा। वो कंसर्न जो ओनर होगा वो जो है वो पेप्टा से अपने सैंपल की भी टेस्ट करवा सकता है कि ये जो सैंपल है इसमें
ये कंटेमिनेटेड है या ये सेफ़ टू ईट है। अच्छा, ड्रग में की बात कर लीजिए। इफ़ अ पेशेंट क्लेम अ मेडिसिन यूज्ड साइड इफेक्ट ऑफ पेप्टा टेस्ट द ड्रग्स एंड प्रोवाइड एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन सेफ्टी। अगर कोई पेशेंट, वही बात आ गई, अगर कोई पेशेंट कहता है कि हाँ जी मैंने ये फ़लानी ड्रग खाई है, फ़लाना इंजेक्शन लगवाया है, तो मुझे इसका प्रोसेस से गुजरने के बाद जो है ये फ़लानी डिजीज़ हो गई है, तो पेप्टा के पास वो सैंपल ले जाएगा, तो पेप्टा जो है वो उसको टेस्ट करेगा। ठीक है, तो टेस्ट करने के बाद उसको रिपोर्ट दे देगा। रिपोर्ट आने के बाद अगर वो सही हुआ कि हाँ जी उसी की वजह से इस पेशेंट को बीमारी हुई है, उसी की साइड इफ़ेक्ट हुए हैं, तो वो पेशेंट जो है वो आराम सुकून से पुलिस में चला जाएगा। पुलिस में जाके अपनी रिपोर्ट दिखाएगा कि हाँ जी मुझे ये देखें पेप्टा ने ये रिपोर्ट दिया, तो ये वाकई जो है मुझे इस वजह से हुआ, तो उस बंदे के ऊपर केस किया जा सकेगा। फर्टिलाइजर की एग्जांपल है। इफ अ फार्मर कंप्लेन दैट फर्टिलाइजर डैमेज हिज क्रॉप, पेप्टा टेस्ट द फर्टिलाइजर गिव्स एन एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन वेदर इट वाज डिफेक्टिव। तो इस तरह ये जो है किसान वगैरह भाई जो है उनके भी बड़ा सारा फ़ायदा हो जाएगा। वो फर्टिलाइज़र खाद वगैरह जो है वो लेके आते हैं लोगों के से, तो जैसे अपनी क्रॉप के ऊपर डालते हैं तो उनकी क्रॉप वगैरह जो है वो ख़राब भी हो सकती है, तबाह हो जाती है, उनकी क्रॉप मर जाती है, ठीक है, विल्ट हो जाती है। तो उसका क्या है जी, वो क्लेम जो है वो सबूत जो है वो किधर से लेगा। तो अगर उसके पास वो थोड़ा सा सैंपल होगा, वो सीधा पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के जो कंसर्न ऑफिस होगा, जो कंसर्न लैब होगी, उसमें जाएगा और बताएगा, तो उसको टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट के बाद रिपोर्ट जैसे ही आएगी तो वो उसके के ऊपर भी फर्टिलाइज़र जो सेलर होगा उसके ऊपर भी जो है वो केस जो है वो चला सकेगा। अच्छा, बाइंग एंड मेंटेनेंस इक्विपमेंट, पेप्टा जो है बाय एंड टेक केयर ऑफ टूल्स एंड मशीन्स नीडेड फॉर टेस्टिंग। तो जो है वो पेप्टा जो है वो बाय करेगा कुछ टूल्स और मशीन्स को जो कि टेस्टिंग के लिए जो है वो ज़रूरी हैं। ये इसकी जो है वो फंक्शन है, इसकी पावर में भी आता है। एग्जाम्पल क्या है, पेप्टा बाय हाई टेक मशीन्स टू टेस्ट इफ अ ड्रग कंटेन द राइट अमाउंट ऑफ एक्टिव, इट आल्सो इंश्योर दीज मशीन्स वेल मेंटेन्ड एंड एक्यूरेट। तो पेप्टा जो है वो इस चीज़ को भी इंश्योर, यही वजह है कि यहाँ पे टेक्नीशियंस की भी काफ़ी ज़्यादा जॉब्स आएंगी इन फ्यूचर में, कि जो कि मशीन्स वगैरह को जो लैब असिस्टेंट होंगे उनकी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जॉब्स आएंगी पेप्टा में। ठीक है, तो इसमें क्या है जी, हाई टेक मशीन्स वगैरह को भी ये बाय करेगा। ज़ाहिर है उसको ऑपरेट करने के लिए भी अच्छे एजुकेटेड लोग होंगे, जो जैसे कि आप लोग हो, साइंटिफिक ऑफिसर होंगे, जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर होंगे, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर होंगे, जो कि इन सारी चीज़ों को ऑपरेट कर रहे होंगे ना। तो पेप्टा जो है वो इसका ये फंक्शन है कि ये मशीनरी वगैरह को भी आप लोगों ने मेनटेन वहाँ पे करके रखना होता है। फूड एग्जाम्पल में पेप्टा बाइज हाई टेक मशीन्स टू टेस्ट द पेस्टिसाइड रेजिड्यूज इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ठीक है, ये उसकी फंक्शन है कि वो बाय और मेंटेन कर सकती है इक्विपमेंट को। पेप्टा जो है फूड के सैंपल को टेस्ट करने के लिए वो मशीनरी बाय कर सकती है कि आया में इसमें कोई फूड अडल्ट्रेशन तो नहीं है, इसमें पेस्टिसाइड के रेजिड्यू तो नहीं है। इसी तरह ड्रग की बात कर लीजिए, ड्रग की प्योरिटी जो है वो उसको चेक कर सकती है कि इसमें कोई कंटेमिनेटेड मटेरियल तो नहीं है, या एक्टिव इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी कितनी है। इसी तरह फर्टिलाइज़र है तो उसके लिए भी वो मशीन्स वगैरह फर्टिलाइज़र को चेक करने के लिए, या न्यूट्रिएंट कंटेंट जो फर्टिलाइज़र का है उसको चेक करने के लिए जो है वो हैवी मशीनरी जो है वो पेप्टा जो है वो बाय कर सकता है। ठीक है, ये उसका फंक्शन है। ज़ाहिर है जब तक मशीनरी नहीं होगी, जब तक लैब्स में इक्विपमेंट नहीं होंगे, जब तक लैब्स में प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे, तो कोई भी काम जो है वो सही तरीके से नहीं हो सकेगा। तो ये मशीनरी को ऑपरेट करना भी आप लोगों को आना चाहिए। ये इस मैं सेंस में भी बात करूँगा कि आपको जो है वो जनरल जो टेस्टिंग लैब में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो प्रोसेस होते हैं, जो प्रोसीजर होते हैं, जो मशीनरी है, उस सारी को, यानी आपको जो है वो हॉट एयर ओवन यूज़ करना आना चाहिए। आपको जो है वो अदर जो मशीनरी है, सॉक्सलेट ऑपरेटर्स है आपके पास जो है वो मफल फर्नेस है आपके पास, जो है वो रिफ्रैक्टोमीटर है। इस तरह के कुछ बेसिक मैं इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को बता रहा हूँ। ऑटोक्लेव है, जो है वो लेमिनर एयर फ्लो है, इसी तरह के काफ़ी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। काफ़ी ज़्यादा मशीनरी जो होती है, जो लैब्स में हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो आपको जो है वो लाजमी जो है वो यूज़ करनी आनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जी इम्प्रूविंग टेस्टिंग मेथड। तो पेप्टा जो है वो हमेशा जो है वो सजेस्ट करेगा कि हम लोग कौन से बेटर वेज यूज़ करें जिससे हम लोग जो है वो प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकें, उसकी क्वालिटी का हमें पता चल सके ना। अच्छा, एग्जाम्पल में हम लोग बात कर सकते हैं, इफ देयर इज अ न्यू टेक्नोलॉजी टू टेस्ट पेस्टिसाइड मोर एक्यूरेटली, पेप्टा रिकमेंड यूजिंग इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टेस्टिंग। इसी तरह जैसे इंडस्ट्रीज़ होंगी, फूड इंडस्ट्रीज़ हैं, फर्टिलाइज़र बनाने की इंडस्ट्रीज़ हैं,
हैं, ड्रग बनाने की इंडस्ट्रीज़ हैं, तो पेफ्डा जो है ज़ाहिर है उनकी इंस्पेक्शन करेगा। इंस्पेक्शन के दौरान बताएगा कि हाँ जी आप लोगों को कौन कौन सी मशीनरी जो है वो टेस्टिंग के लिए रखनी चाहिए, ये न्यू मशीनरी आई है इसको आप लोग रखें ताकि आपको एक्टिव इंग्रेडिएंट का पता चल सके, जो उसमें फंक्शनल इंग्रेडिएंट है, बायो एक्टिव कंपाउंड है, उसका पता चल सके ना आप लोगों को। ज़ाहिर है बायो एक्टिव कंपाउंड को चेक करना है, फंक्शनल इंग्रेडिएंट को चेक करना है, तो उसके लिए हमें जदीद मशीनरी की ज़रूरत होती है हमेशा। एग्जाम्पल की बात कर ली जाए, इफ़ देयर इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी टू, ये हो गया। अच्छा, फूड की एग्जांपल की बात करें, फूड पेप्टा अडॉप्ट अ न्यू मेथड टू डिटेक्ट अडल्ट्रेशन इन हनी सच एज टेस्टिंग फॉर, ये वैसे एग्जांपल दिया है कि हनी की टेस्टिंग के लिए भी ज़ाहिर है हनी में अडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, लोग शहद वगैरह में चीनी वगैरह और इसके जो है वो शुगर सिरप वगैरह ऐड कर देते हैं, उसकी वजह से बड़ा सारा काम ख़राब होता है। तो उसके लिए भी कहता है डिफरेंट काइंड की अडल्ट्रेशन पकड़ने के लिए, यानी रेड स्पाइसेस हैं तो उसमें उन्होंने ब्रिक्स का पाउडर ऐड कर दिया, ब्लैक पेपर है तो उसमें उन्होंने पपाया के सीड ऐड कर दिए हैं। इस तरह की जितनी भी अडल्ट्रेशन है यानी फूड फ्रॉड है, लोगों के साथ जो है वो फ्रॉड करते हैं, ठीक है, तो उनको पकड़ने के लिए कौन कौन से आप लोगों ने तरीकाकार बनाने हैं वो भी पेफ्डा बनाएगा। अच्छा, ड्रग की एग्जाम्पल है, ड्रग की एग्जाम्पल बात कर लीजिए, पेफ्डा इंट्रोड्यूस अ फास्टर एंड मोर एक्यूरेट मेथड टू सेट द शेल्फ लाइफ ऑफ वैक्सीन। इस तरह की जो है वो प्रोसेस जो है वो पेप्टा जो है वो सजेस्ट करेगा इंडस्ट्रीज़ को और ख़ुद भी फॉलो करेगा कि किस तरह जो है वो वैक्सीन की शेल्फ़ लाइफ को जो है वो बढ़ाया जा सके, उसकी स्टोरेज लाइफ को जो है वो बेहतर किया जा सके, उसकी ट्रांसपोर्टेशन में ईजीनेस जो है वो कैसे लाई जा सकती है, और किसी भी ड्रग को कैसे इस तरह बनाया जा सकता है कि उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो कम से कम हो। इसी तरह कहता है फर्टिलाइज़र की एग्जांपल की बात कर ली जाए कि पेप्टा डेवलप अ न्यू टेक्निक टू सेट फॉर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स, ठीक है। तो ऐसे ही जो है वो जो है पेफ्डा क्या करेगा, कुछ ज़ाहिर है मैंने पहले भी आपको बताया कि न्यू टेक्निक्स को, न्यू प्रोसीजर को, न्यू प्रोसेस को, न्यू मशीनरी को जो है वो पेफ्डा जो न्यू इंस्ट्रूमेंट जो है, जो लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको जो है वो पेफ्डा जो है वो रिकमेंड करेगा, उनको यूज़ करेगा और उनका यूज़ करने का तरीकाकार बनाएगा, उनका यूज़ करने का बताएगा तरीका कि ख़ुद भी जो है वो टेस्टिंग में ये चीज़ें जो है वो इम्प्रूव करेगा कि हाँ जी हम हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फर्टिलाइज़र्स में वो कैसे जो है वो उनको टेस्ट जो है वो किया जा सकता है और कंटेमिनेशन को जो है वो कैसे कम किया जा सकता है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे जो है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के ज़रिए हम लोग किल कर सकते हैं जी। अच्छा, हम लोग आगे चलें, सिक्स की बात करें कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, तो पेफ्डा क्या करेगा जी, कैन आस्क फॉर द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कंपनी और पीपल हैंडलिंग फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड फूड और ड्रग, ये उसकी पावर है, ये उसका फंक्शन है कि पेफ्डा जो होगा वो किसी भी पर्सन किसी भी कंपनी से पूछ सकता है कि हाँ जी इन्फॉर्मेशन ले सकता है कि जो ड्रग बना रही हैं, जो फूड को मैन्युफैक्चर कर रही हैं, जो पेस्टिसाइड को बना रही हैं, जो फर्टिलाइज़र को बना रही हैं, ताकि उनके तरीक़ाकार को जो है वो सही किया जा सके, उनकी टेक्निक्स को जो है वो सही किया जा सके, उनके काम करने का के तरीक़ाकार को सही किया जा सके। एग्जाम्पल की बात कर लीजिए, इफ़ अ फूड कंपनी इज सेलिंग पैक्ड जूस्ड, पेफ्डा कैन आस्क फॉर डिटेल अबाउट हाउ द जूस इज़ मेड, स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड टू इंश्योर इट सेव। समझ आ गई कि पेफ्डा क्या करेगा, अगर फ़र्ज़ करो कोई फूड कंपनी है तो वो जूसेस वगैरह बना रही है, उसको पैक करी है या मिल्क वगैरह बना रही है, तो पेफ्डा उससे पूछ सकता है, उसको जाके इंस्पेक्ट कर सकता है कि हाँ जी भाईजान बताएं आप जूस को बना कैसे रहे हैं, क्या आप सही तरीके से बना भी रहे हैं या नहीं बना रहे, क्या आपने सैनिटेशन कंडीशन सारी फॉलो की हैं कि नहीं की, क्या आपने हाइजीन कंडीशन सारी फॉलो की है कि नहीं की, क्या आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो फॉलो किए हैं कि नहीं किए फूड को सेव बनाने के लिए, ताकि कोई भी फूड को खाए और भी बीमार ना हो जाए। इसी तरह फूड की एग्जांपल है, ये मैंने बता दिया कि पेफ्डा आस्क का जूस कंपनी फॉर डिटेल एंड हाउ द फूड प्रोडक्ट आर पास्चराइज, यानी पास्चराइज या मतलब कि उसको हीट करना, तो मतलब जो पेफ्डा होगा वो जाके इंस्पेक्ट करेगा कि हाँ जी अगर आप लोग पास्चराइजेशन कर रहे हो, इसको हीट कर रहे हो, तो क्या आप 72 डिग्री सेल्सियस के जो आइडियल टेम्परेचर है मिल्क के लिए 15 सेकंड के लिए इसको फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हैं, आप लोग इससे ज़्यादा हीट करोगे तो ज़ाहिर है उसके न्यूट्रिएंट का लॉस होगा, इससे कम हीट करोगे तो ज़ाहिर है पास्चराइजेशन सही तरीके से नहीं होगी, फूड प्रोडक्ट जो है वो सही तरीके से पैक नहीं होगी, जो भी इसको खाएगा वो बीमार हो सकता है, उसको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। अच्छा, ड्रग की एग्जाम्पल की बात कर लीजिए, तो पेफ्डा जो है वो रिक्वेस्ट अ फार्मास्यूटिकल कंपनी टू प्रोवाइड डाटा ऑन हाउ दे स्टोर रॉ मटीरियल फॉर ड्रग प्रोडक्शन, तो जाहिर है पेफ्डा जो है वो इसकी पावर है, उसका फंक्शन है, जो गवर्नमेंट ने लॉ ने उसको जो एक्ट ने जो है वो उसको ये पावर दिया, वो किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी से पूछेगा कि हाँ जी बताएं जी आप अपने जो ड्रग जो आप लोगों के टैबलेट्स बना रही हैं, एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं, जो कोई भी आप लोग ड्रग किसी भी किस्म की बना रहे हैं, तो उसको जो रॉ मटेरियल है उसको स्टोर किस जगह के ऊपर कर रहे हैं, उसका स्टोरेज टेम्परेचर क्या है, स्टोरेज कंडीशन कैसी है उसकी, और जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो आप लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रही हैं, जस्ट आप लोग जो है वो
जो है वो ड्रग फ्रॉड ही कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी वो इंश्योर करेगा, ठीक है जी। तो जो बंदे इसके रूल्स को, इसके एक्ट को फॉलो नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी इंशाल्लाह। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि इसकी ये जो है वो एक्शन कौन कौन से पेफ्डा लेगा। अच्छा, फर्टिलाइज़र की एग्जांपल की बात कर ली जाए तो पेफ्डा आस्क का फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर फॉर इंफॉर्मेशन ऑन दी सोर्सिंग ऑफ द रॉ मटेरियल टू इंश्योर दे आर फ्री फ्राम कंटेमिनेंट्स। तो पेप्डा जो है वो जाके उनकी जो है वो प्रोसेसिंग लाइंस को, उनकी प्रोडक्शन लाइन को, उनकी फैक्ट्री जो है वो उसको इंस्पेक्ट कर सकता है जहाँ पे फर्टिलाइज़र बन रहे हैं, और वहाँ पे जाके वो देख सकता है, देखेगा कि हाँ जी जो ये प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को हैंडल कर रहे हैं, तो वो किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। आया कि कंटेमिनेशन तो नहीं आ रही इनकी प्रोसेसिंग लाइन से जो फर्टिलाइज़र जो है उसमें। तो इस चीज़ को भी जो है वो पेफ्डा जो है इंश्योर करेगा, ताकि जो है क्रॉप्स को भी बचाया जा सके, सोइल की हेल्थ भी सही रहे, और ह्यूमन के ऊपर भी किसी किस्म का जो है वो उनको भी नुकसान ना हो। अच्छा, जो सातवां इसका रूल है, सेटिंग रूल्स फॉर सैम्पल कलेक्शन। तो सैम्पल कलेक्शन के लिए भी पेफ्डा जो है वो डिसाइड करेगा कि हाँ जी सैम्पल को कैसे स्टोर करना है, कैसे उसको कलेक्ट करना है, कैसे उसको हैंडल करना है, ताकि जो है वो उसकी कंटेमिनेशन जो है कम से कम हो। एग्जांपल के तौर के ऊपर बात कर ली जाए तो पेफ्डा जो है वो इफ़ पेफ्डा नीड्स टू टेस्ट अ बैच ऑफ वीट फॉर कंटेमिनेशन, इट सेट्स रूल्स फॉर हाउ द वीट शुड बी कलेक्टेड यूजिंग क्लीन टूल्स एंड स्टोर्ड इन अ स्टेराइल कंटेनर टू अवॉइड एरर। तो पेफ्डा जाहिर है जो ये साइंटिफिक अथॉरिटी है, तो इसमें जो है वो माहिरीन होंगे, ज़ाहिर है उसमें जो है ये माहिर होंगे, जो लोग हैं वो इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि हाँ जी यार सैंपल कैसे लेना है हम लोगों ने ना। इस ज़ाहिर है सैंपल आप लोग ये तो नहीं है कि दूसरी छाबड़े तो लैके जाना तो जो गंदम पा के लेनी है, ठीक है। तो वो ऐसे नहीं होगा। ज़ाहिर है हम लोग क्या करेंगे, स्टेराइल कंटेनर यूज़ करेंगे, उसमें फूड का जो सैंपल है वो लेंगे, क्लीन टूल यूज़ करेंगे ताकि ना टूल से किसी किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोडक्ट में जाएँ, और ना ही वो जो कंटेनर है, जो बॉक्स है जिसमें हम लोग सैंपल ले रहे हैं, वो भी जो है वो स्टेराइल होना चाहिए। स्टेराइल मींस उसमें ज़ीरो जर्म, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन और पास्चराइजेशन के ऊपर मैं ऑलरेडी वैसे लेक्चर्स काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर कर चुका हूँ कि जो है वो स्टेरिलाइजेशन क्या होती है, पास्चराइजेशन क्या होती है। तो इसमें जो है वो मेन डिफरेंस एक ही होता है, वो ये होता है कि स्टेरिलाइजेशन में 100% जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाते हैं, जबकि पास्चराइजेशन में 100% जो है वो आपको पता ही है कि स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो जो है वो पास्चराइजेशन के ज़रिए वो किल नहीं होते। अच्छा, फूड एग्जाम्पल की बात कर ली जाए, यहाँ पे फूड एग्जाम्पल कहते हैं पेफ्डा सेट रूल्स फॉर हाउ सैम्पल ऑफ द मीट शुड बी कलेक्टेड फ्राम स्लॉटर हाउस टू टेस्ट फॉर डिजीज़ लाइक फुट एंड माउथ। अच्छा, कहता है ये तो वैसे चाहे वो मीट का सैंपल ले रहा है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक का सैंपल ले रहा है किसी को बेवरेज इंडस्ट्री से, चाहे वो वाटर का सैंपल ले रहा है किसी भी फूड इंडस्ट्री से, तो वो जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि हाँ जी हम लोगों ने सैंपल के कितने पॉट्स लेने हैं, 3 पॉट्स लेने हैं, उनको किस बोतल में स्टोर करना है, उसको हैंडल कैसे करना है, उसको टेस्टिंग कैसे करनी है। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो पेफ्डा जो है वो इन सारी चीज़ों के लिए जो है वो रूल्स बनाएगा, और इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो काम करेगा। अच्छा, ड्रग एग्जांपल ले लें हम लोग, तो पेफ्डा जो है वो रूल्स को सेट करेगा कि हम लोगों ने ऑफ कफ सिरप शुड बी कलेक्टेड फ्राम दी कैसे जो है वो हम लोगों ने फार्मेसीज़ में से या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं फ़र्ज़ करो वो रैंडमली सैंपल किसी भी प्रोडक्ट का ले सकेगा, उसका ये फंक्शन है, ठीक है। ज़ाहिर है लोगों की कंप्लेन आएंगी कि हाँ जी हम लोगों ये सिरप यूज़ कर रहे हैं, या मार्केट में जो सी प्रोडक्ट्स ज़्यादा चल रही होंगी वो रैंडमली जो है वो उसके लेबल और उसकी फूड प्रोडक्ट को आपस में कंपैरिजन करेगा। यानी मैंने लेबल के ऊपर फ़र्ज़ करो इसमें लिखा हुआ है इसमें कार्बोहाइड्रेट इतने हैं, इसमें फ़ैट इतना है, इसमें प्रोटीन इतनी है, तो फूड प्रोडक्ट को जो है वो मैं जब टेस्ट करूँगा क्या वाकई जो है वो ये सारी चीज़ें इतनी इतनी इसमें हैं कि नहीं है, वो ये सारी चीज़ें जो है वो कौन बताएगा, वो पेफ्डा बताएगा, ठीक हो गया जी। अच्छा, ड्रग की भी एग्जांपल होगी। फर्टिलाइज़र की अगर हम लोग एग्जांपल की बात कर ली जाए तो जो है वो पेफ्डा सेट्स रूल्स फॉर हाउ सॉइल सैंपल शुड बी कलेक्टेड टू सेट एज द इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू फर्टिलाइज़र। तो जाहिर है बेसिकली जो है वो पेफ्डा का जो मेन काम है यहाँ पे इसकी लैब्स होंगी, लैब्स में क्या होगा जी, टेस्टिंग होगी। तो टेस्ट ही आप लोगों ने करने हैं, जितने भी लोगों की वहाँ पे जॉब होगी बेसिकली आप लोगों ने लैब्स में ही काम करना है, लैब में ही आप लोगों ने सारे का जितना भी आप लोगों की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, जॉब ड्यूटीज़ होगी, वो लैब्स में ही होंगी, ठीक है। तो इसमें जो है वो सॉइल को टेस्ट करेंगे, फर्टिलाइज़र को टेस्ट करेंगे कि आया जो है वो जो ये स्पेसिफिक फर्टिलाइज़र है जो उसका क्लेम किया जा रहा है वो क्लेम जो है वो सही भी है या गलत है, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट की हम लोग बात कर लें
तो व्हाट इट मीन्स कलेक्टिंग सैंपल। तो कलेक्टिंग सैंपल का क्या मतलब है? पेप्टा कलेक्ट सैंपल इट सेल्फ व्हेन स्पेशल स्किल्स और टूल्स आर नीडेड। अच्छा जी, एग्जाम्पल की बात कर लीजिए, इफ़ देयर इज अ सस्पिशन दैट अ बैच ऑफ मेडिसिन इज फेक्ड, पेप्टा सेंड्स इट्स टू टीम टू कलेक्ट सैंपल डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री और स्टोर। अगर जो है वो इन विजिलेंस की जो रैकी करने की जो टीम होती है या जो कंप्लेन सेल होता है या जो किसी भी पोर्टल से जो है वो पेफ्डा को अगर कंप्लेन जो है वो वसूल होती है, उसको पता चलता है कि हाँ जी फ़लाना जो है मेडिसिन फेक है, तो उसको चेक करने के लिए वो रैंडमली सैंपल जो है वो कलेक्ट कर सकती है पेफ्डा जो है। फूड एग्जाम्पल की बात कर ली जाए तो कहते हैं पेफ्डा जो है कलेक्ट सैंपल ऑफ पैक्ड स्नैक्स फ्रॉम अ फैक्ट्री टू टेस्ट फॉर हार्मफुल एडिटिव लाइक आर्टिफिशियल कलर। अच्छा, बेसिकली जो है मुझे यहाँ पे एक आपको ये भी बात बता दूँ कि जो फूड अथॉरिटी है जो पेफ्डा है उसका मेन फ़र्क ये है कि फूड अथॉरिटी जो है वो उसके पास टेस्टिंग किट्स बहुत महदूद होती हैं और वो सारे के सारे टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकती। लेकिन पेफ्डा जो है जो कि इनके पास बड़ी जदीद सारी लैब्स होंगी, तो उसकी वजह से जो है वो किसी भी फूड प्रोडक्ट में फूड अडल्ट्रेशन जो है वो इजीली ये अपनी लैब्स में जो है वो चेक कर सकेंगे और उसी टाइम रिपोर्ट बना के जो है उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकेगा। ड्रग एग्जाम्पल की बात कर ली जाए तो पेफ्डा कलेक्ट सैंपल ऑफ इंसुलिन फ्राम अ हॉस्पिटल टू इंश्योर दैट इट्स स्टोर्ड एट द करेक्ट टेम्परेचर एंड इट्स सेफ फॉर द पेशेंट। तो पेफ्डा जो है वो हॉस्पिटल्स को जब इंस्पेक्ट करेगा, जब फार्मेसीज़ को इंस्पेक्ट करेगा, मेडिकल स्टोर जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जो है उनको इंस्पेक्ट करेगा और देखेगा कि हाँ जी जो टेम्परेचर कंट्रोल ड्रग्स हैं जिनको जो है जिनके स्टोरेज कंडीशन जो है वो स्पेसिफिक होती है, क्या लोग जो है उन्होंने जो है वो इसी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा हुआ है या इनको जो है वो अंडर टेम्परेचर जो है वो रखा हुआ है, जो कि टेम्परेचर इस ड्रग के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, जिसकी वजह से वो ड्रग जो है वो स्पॉयल हो सकती है, वो ख़राब हो सकती है, तो उनके खिलाफ भी देन जो है वो कार्रवाई की जा सकेगी। फर्टिलाइज़र की एग्जांपल की बात कर ली जाए तो पेफ्डा जो है वो कलेक्ट सैंपल ऑफ यूरिया फर्टिलाइज़र फ्राम अ वेयर हाउस टू टेस्ट इट्स क्वालिटी बिफोर इट्स सोल्ड टू द फार्मर। तो कोई भी चीज़ अगर न्यू बनेगी, कोई भी कंपनी जो है वो फर्टिलाइज़र को बनाती है, पेस्टिसाइड को बनाती है, तो पेफ्डा जो है उसकी ये पावर है, उसका ये फंक्शन है कि वो जाके क्या करेगा कि उसको मार्केट में आने से पहले उसकी जो है वो सारी की सारी टेस्टिंग करेगा कि आया कि जो आप लोग क्लेम कर रहे हो किसी भी पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र में जो है वो पोटेशियम इतना है, मैग्नीशियम इतना है, इसमें जो है वो अदर इंग्रेडिएंट जो आप लोगों ने मेंशन किए हुए हैं वो इतने इतने हैं, तो आया वो हैं भी कि नहीं है, या जस्ट आप लोगों ने लेबल के ऊपर या आप लोगों ने बैग के ऊपर लिख दिया लेकिन एक्चुअली में वो ये सारी चीज़ें उसमें नहीं है। तो ये भी जो है वो पेफ्डा जो है वो इस चीज़ को भी जो है वो चेक करेगा। अच्छा, अगर बात कर ली जाए कीपिंग रिकॉर्ड्स की, तो पेफ्डा जो है वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स रखेगा, टेस्ट के जितने भी वो रिज़ल्ट्स टेस्ट करेगा या टेस्ट के रिज़ल्ट्स होंगे उसके सारे के सारे जो है वो रिकॉर्ड कीपिंग भी जो है वो पेफ्डा का हिस्सा होगा। फ़र्ज़ करें इफ़ पेफ्डा टेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड फाइंड इट दैट इट कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ द टेस्ट रिजल्ट द कंपनी दैट मेड इट एनी एक्शन टेक बैनिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, समझ आ गई कि पेफ्डा के पास वो हर चीज़ का रिकॉर्ड होगा। ज़ाहिर है जब वो टेस्ट करेगा, एक रिपोर्ट बनाएगा, तो देन उस रिपोर्ट की बना के ऊपर जो है वो केस होगा उसके उस कंपनी या उस स्पेसिफिक पर्सन के ख़िलाफ़। तो जो है वो जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है वो भी बैन हो सकती है, पर्सन को फ़ाइन भी हो सकता है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अच्छा, फूड एग्जाम्पल की बात कर लीजिए, पेफ्डा कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ द ऑल टेस्ट ऑन डन इंपोर्टेड चॉकलेट। हाँ, फ़र्ज़ करो जी बाहर से कोई भी चीज़ हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे मैंने यहाँ पे चॉकलेट की बात कर ली है, ज़ाहिर है बड़ी सारी चीज़ें जो है वो हम लोग फूड प्रोडक्ट जो है वो बाहर से आ रही होती हैं, तो पाकिस्तान में वो ऐसे ही एंटर हो जाती हैं, लेकिन पेफ्डा के बनने के बाद पंजाब में ऐसा नहीं होगा। जो भी चीज़ आप लोग इंपोर्ट करोगे सबसे पहले उसका एक जो सैंपल होगा वो पेफ्डा से जो है वो हम लोग टेस्ट करवाना ज़रूरी होगा। उससे ये है कि हमें पता चलेगा कि हाँ जी बाज़ात होता ही है कि चीज़ें जो है, जैसे मैं कुछ चॉकलेट्स का आप लोगों को यहाँ पे नाम बता देता हूँ। कुछ हैं ईरानी चॉकलेट्स हैं, वो जो है वो वहाँ पे एक्सपायर हो जाती हैं, तो उसको यहाँ पे लेके आते हैं और उसकी एक्सपायरी वगैरह चेंज करके यहाँ लोगों को खिला देते हैं वो वाली चॉकलेट्स ना। मैंने इस तरह के काफ़ी ज़्यादा केसेस देखे थे जब मैं पूंजा फूड अथॉरिटी में था। तो जो है वो इसी तरह क्या है जी, तो वो जब वो टेस्ट हो जाएगा तो देन हमें पता चल जाएगा कि हाँ जी फूड प्रोडक्ट जो है वो सेफ़ टू ईट है भी कि नहीं है, तो देन उसका रिकॉर्ड भी होगा, रिकॉर्ड होगा मतलब उसकी हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होगी, तो हम लोग उस जो का कोर्ट में जो है वो पेफ्डा वाले जो होंगे उसको जो है वो उसकी इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा देंगे या उसकी इंपोर्ट जो है वो बंद कर देंगे जी। अच्छा, आगे बात कर ली जाए ड्रग एग्जाम्पल की। ड्रग एग्जाम्पल में क्या है जी, पेफ्डा मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ ऑल बैचेस ऑफ द एंटीबायोटिक टेस्ट टू एंश्योर दैट दे आर इफेक्टिव एंड सेव। तो पेफ्डा जो है वो हमेशा जो है जितने भी बैचेस बनेंगे, अगर किसी इंडस्ट्री को वो चेक कर रहा है तो उनको भी ये मेक श्योर करेगा कि हाँ जी आप लोगों ने भी क्या करना है अपनी इंडस्ट्री में
रिकॉर्ड कीपिंग हमेशा करके रखनी है, और हमें भी एक रिकॉर्ड का जो है वो हिस्सा आप लोगों ने दे देना, ताकि हमें भी पता चल जाए कि हाँ जी जो आप लोगों ने जो ड्रग बनाई है, जो एक बैच आप लोगों ने एंटीबायोटिक्स का निकाला है, तो उसमें जो है वो क्या क्या प्रोसीजर को आप लोगों ने फॉलो किया और क्या क्या चीज़ें उसमें फॉलो हुई हैं, ताकि कल को जो है अगर कोई मसला आता है तो उस डॉक्यूमेंट के साथ उसको जो है वो वेरीफाई जो है वो किया जा सके। आगे जो है फर्टिलाइज़र की एग्जांपल है कि इसी तरह जो है वो जो है वो पेप्टा कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ द टेस्ट डन ऑन द न्यू ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र टू ट्रैक इट्स परफॉर्मेंस ओवर टाइम। तो ठीक है जी, पेप्टा क्या करेगा जी, हमेशा जो है वो रिकॉर्ड बनाएगा कि अगर किसी इंडस्ट्री ने या किसी फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर ने क्या किया जी, कोई न्यू प्रोडक्ट जो है वो इन्वेंट किया, कोई न्यू फर्टिलाइज़र, कोई न्यू पेस्टिसाइड बनाया है, तो ओवर द टाइम जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसका रिजल्ट कैसा आ रहा है, तो वो इस तरह की हर चीज़ का रिकॉर्ड जो है वो पेप्टा रखेगा। नंबर 10 की बात कर ली जाए तो वो स्प्रेडिंग अवेयरनेस, तो पेप्टा जो है वो लोगों को बताएगा फर्टिलाइज़र और की इम्पोर्टेंस क्या है जी, फूड हेल्दी फूड की इम्पोर्टेंस क्या है जी, ड्रग को कैसे यूज़ करना है जी। बेसिकली ये लोगों को टीच करेगा और अवेयरनेस सेशन जो है वो देगा। एग्जाम्पल की बात कर लीजिए, पेप्टा रन्स कंपेन टू टीच फार्मर हाउ टू यूज़ पेस्टिसाइड सेवली और एजुकेट द पीपल अबाउट चेकिंग फूड लेबल फॉर एक्सपायरी डेट्स। तो पेप्टा जो है वो इस तरह की एडवर्टाइजमेंट चलाएगा, जैसे आप लोग टीवी के ऊपर इश्तेहारात देख रहे होते हो, यूट्यूब की वीडियो से पहले आप लोगों के पास ऐड आ जाते हैं, आप लोग को फ्लैक्स वगैरह देख रहे होते हो, तो इसी तरह पेप्टा क्या करेगा, इस तरह की एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज़ के साथ भी कॉन्टैक्ट करेगा और लोगों को किसी तरीके से जो है वो एजुकेट करेगा कि हाँ जी कौन सी पेस्टिसाइड आपको यूज़ करनी चाहिए, कोई फूड प्रोडक्ट है, कोई ड्रग प्रोडक्ट है, तो उसके ऊपर एक्सपायरी डेट है, उसको कैसे चेक करना है, उसके लेबल को कैसे पढ़ना है, वो ये सारी चीज़ें जो है वो पेप्टा जो है वो आप लोगों को अवेयरनेस जो है वो स्प्रेड करेगा थ्रू एडवर्टाइजमेंट। फूड एग्जाम्पल की बात कर ली जाए तो पेप्टा जो है वो एक कंपेन रन करेगा टू टीच पीपल हाउ टू चेक फूड लेबल्स फॉर एक्सपायरी टू अवॉइड एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स दैट कैन कॉज हार्मफुल इफेक्ट ऑन द पीपल्स। तो ये भी पेप्टा जो है वो इस चीज़ को भी इंश्योर करेगा। ड्रग की एग्जांपल बात कर ली जाए तो पेप्टा जो है वो अवेयरनेस सेशन एक कंपेन चलाएगा कि हाँ जी कौन सी ड्रग प्रोडक्ट है, कौन सी ड्रग है, उसको किस टेम्परेचर के ऊपर स्टोर करके रखना है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो जो है वो पेप्टा थ्रू एडवर्टाइजमेंट भी लोगों तक पहुंचाएगा, ये भी उसका फंक्शन होगा। ठीक है जी, तो कुछ लोग जो काम कर रहे होंगे, ज़ाहिर है इसमें सिर्फ आप लोग नहीं काम कर रहे, इसमें लैब अटेंडेंट भी होंगे, आपके साथ असिस्टेंट भी होंगे, ग्राफिक डिज़ाइनर भी होंगे, तो ये सारे का सारा जो है वो अवेयरनेस सेशन जो है वो बनाया जाएगा जी। फर्टिलाइज़र की एग्जाम्पल की बात कर ली जाए, पेप्टा जो है वो फार्मर को टीच करेगा कि आपने जो है फर्टिलाइज़र को सेफली कैसे ईट करना है, ताकि ना तो वो आपकी क्रॉप को हार्मफुल इफेक्ट दे, ना सोइल को ख़राब करे और ना ही इन्वायरमेंट को जो है वो पोल्यूशन कॉज करे, और इस तरह का कोई भी किसी किस्म का नुकसान किसी को ना हो। अच्छा, उसके बाद नंबर 11 की बात कर ली जाए तो पेप्टा जो है वो सेटिंग टाइम लिमिट्स फॉर कीपिंग सैम्पल, तो ये जो है वो सैम्पल को रखने के लिए भी टाइम लिमिट्स जो है वो सेट करेगा। इसका मतलब क्या है, पेप्टा डिसाइड्स हाउ लॉन्ग सैम्पल एंड टेस्ट रिजल्ट शुड बी केप्ट। तो पेप्टा जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि हाँ जी हम लोगों ने सैम्पल को कैसे लेना है, उसको टेस्ट कैसे करना है, उसका रिज़ल्ट कैसे बनाना है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने रखना कैसे है, और कितनी मंथ के लिए रखना है, कितने टाइम के लिए हम लोग सैम्पल को स्टोर कर सकते हैं, किस टेम्परेचर के ऊपर स्टोर कर सकते हैं, प्रोसेसिंग कंडीशन क्या होंगी, स्टोरेज कंडीशन क्या होंगी, इन सारी कंडीशन को जो है वो पेप्टा जो है वो टाइम लिमिट्स के सेक्शन में जो है वो सैम्पल को जो है वो एनालाइज करने के लिए ये भी रूल जो है वो बनाएगा। एग्जाम्पल की बात कर लीजिए, इफ़ पेप्टा टेस्ट अ बैच ऑफ मिल्क इट माइट डिसाइड टू कीप द सैम्पल फॉर द 6 मंथ इन केस दे नीड टू बी रीटेस्टेड लेटर। अच्छा, इस बात को आप लोगों को ज़रा समझ लो। कहता है कि अगर फ़र्ज़ करो मैंने आज जो है, मैं एक इंडस्ट्रियल ओनर हूँ, तो मैंने एक आज UHT मिल्क जैसे ओलपड है या मैं कोई और कंपनी का नाम ले लेता हूँ, उन्होंने एक मिल्क का पैक जो है बैच जो है वो बना के उसको मार्केट में भेज दिया, तो पेप्टा के पास भी एक सैम्पल होगा लाजमी। अगर वो पेप्टा की नज़र उस स्पेसिफिक मिल्क ब्रांड के ऊपर है तो 6 महीने तक उसकी एक्सपायरी होगी, तो एक सैम्पल पेप्टा के पास होगा और बाकी सारे के सारे जो चीज़ें होंगी, प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में घूम रही होगी। अच्छा, 6 महीने के बाद जो है वो पेप्टा जो है वो उस सैम्पल को अगेन टेस्ट करेगा कि हाँ जी जो ये कंपनी क्लेम कर रही है आया कि ये 6 महीने बाद ख़राब तो नहीं हो गया, या इसकी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल तो नहीं मतलब ख़राब हो गई है, इनकी कंडेमिनेशन तो नहीं आ गई किसी भी किस्म की, तो वो जो है वो सैम्पल को रीटेस्ट के लिए जो है वो 6 महीने तक रखेगा, ताकि हमें पता चल जाए कि बिफोर एक्सपायर्ड होने से पहले तो ये कहीं पे एक्सपायर हो जाता। ठीक है, क्योंकि कंपनी एक्सप्लेन
मैं वैसे आपको जो है वो समझाने के लिए कह रहा हूँ। फ़र्ज़ करो किसी प्रोडक्ट की 6 महीने की जो एक्सपायरी डेट है तो वो पहले एक्सपायर हो जाती है, लेकिन कंपनी ने जो है वो उसकी 6 महीने की एक्सपायरी लिखी हुई है। तो इससे क्या होगा जी, पेप्डा को पता चल जाएगा कि ये कंपनी जो है या ये पर्सन जो है ये झूठ बोल रहा है या ये फ्रॉड कर रहा है। फूड एग्जांपल की बात कर ली जाए, पेप्डा ये डिसाइड करेगा कि हाँ जी, टू कीप सैंपल फॉर कैंड फूड फॉर 1 ईयर इन केस दे नीड टू बी रीटेस्टेड लेटर। ड्रग की एग्जांपल की बात कर ली जाए तो पेप्डा कीप सैंपल को रखेगा। कोई भी फूड प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जो उसकी नज़र में आ गई है उसको 1 ईयर के भी लिए रख सकता है, 2 ईयर के भी रख सकता है, ठीक है, 6 मंथ के लिए भी रख सकता है। ऐसे फर्टिलाइज़र हैं तो उनको जो है वो 6 मंथ के लिए भी सैंपल को रख सकता है कि आफ्टर 6 मंथ जो है वो इसका क्या असर होगा, ये इसके ऊपर, इस सैंपल के ऊपर, स्पेसिफिक सैंपल में कंटेमिनेशन आ रही है या नहीं आ रही है, ख़राब हो रहा है या नहीं हो रहा, ये इसका जो है वो इफेक्ट क्या है, ये एक्सपायर हो रहा है या नहीं हो रहा, ये इसके ऊपर क्या जो है वो इम्पैक्ट आ रहा है आफ्टर 6 मंथ। तो ज़ाहिर है प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना होता है, प्रोडक्ट को जो इंसानों ने कंज्यूम करना होता है, तो उसका भी जो है वो चीज़ों को ज़रा पेप्डा जो है वो मॉनिटर करेगा। अच्छा, नंबर 12 की बात कर ली जाए तो पेप्डा मेकिंग श्योर लैब्स आर फेयर। पेप्डा इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि जो लैब्स हैं वो फेयर होनी चाहिए। ज़ाहिर है पेप्डा के अंडर काफ़ी ज़्यादा लैब्स होंगी और आप लोगों ने लैब्स के अंडर ही काम करना होता है। तो पेप्डा इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि कोई भी पर्सन जो है वो टेस्ट को अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए जो है वो टेस्ट में रद्दो बदल ना करवा सके किसी भी किस्म की ना। ऐसे ही अगर बात कर लीजिए एग्जाम्पल की, इफ़ अ लैब इज़ टेस्टिंग अ ड्रग पेप्डा मेक श्योर द लैब इज़ नॉट प्रेशराइज्ड बाय द ड्रग कंपनी टू गिव फॉल्स रिजल्ट। ठीक है जी, आमतौर के ऊपर होता ये है कि ड्रग टेस्टिंग जो लैब्स होती हैं वो क्या करती हैं, या कोई भी ऐसी लाइफ फार्मास्यूटिकल अपनी मेडिसिन को अप्रूव करवाने के लिए, बेचने के लिए, ज़ाहिर आपको भी पता होगा जो मेडिकल रैप वगैरह होते हैं वो डॉक्टर के पास आते हैं कि हाँ जी हम आपको उम्रा करवा देते हैं, हम आपको जो है वो गाड़ी दे देते हैं, तो आप जो है वो हमारी जो मेडिसिन है उसको लिख के दें। तो ये जो है ये इसी तरह लैब्स में भी लोग करते हैं कि हाँ जी इसके टेस्ट को जो है वो चेंज करवाने के लिए जो है वो कहते हैं कि हाँ जी लैब्स को जो है वो लोग पैसे दे के कहीं पे या अपना असर रसूख इस्तेमाल करके जो है वो उस ड्रग के जो है वो रिज़ल्ट कहीं पे चेंज ना करवा दे। ठीक है, तो इस लैब जो होंगी वो फेयर होंगी, वो न्यूट्रल होंगी, वो किसी का भी कोई किसी किस्म का प्रेशर जो है वो नहीं सुनेंगी जी। एग्जाम्पल की बात कर लीजिए, पेप्डा इंश्योर दैट लैब्स टेस्टिंग फॉर फूड अडल्ट्रेशन आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय फूड कंपनीज। ठीक है जी, तो फूड की अडल्ट्रेशन अगर कोई कर रहा है यानी हनी के में अगर कोई शुगर सिरप डाल रहा है, ब्रिक्स पाउडर डाल रहा है, उसमें स्पाइसेस में पपाया सीड डाल रहा है, पपाया सीड वगैरह जो है वो डाल रहा है, तो पेप्डा जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि किसी भी किस्म की जो है वो अडल्ट्रेशन जो है वो कंपनी जो है वो अपने इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रोडक्ट जो है वो अप्रूव ना करवा सके किसी भी तरीके से। ऐसे ही फर्टिलाइज़र की भी यही सारी की सारी कहानी है। अच्छा, स्टेइंग इंडिपेंडेंट जो ये होगा ये इंडिपेंडेंट होगा। पेप्डा वर्क विदाउट खुद वर्क करेगा, जैसे ऑटोनमस बॉडी होती है पेप्डा वो करेगा, खुद काम करेगा, किसी किस्म का कोई इंटरफेरेंस जो है वो पेप्डा जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। ये भी इसका फंक्शन है। इफ़ अ पावरफुल कंपनी ट्राई टू इन्फ्लुएंस पेप्डा टू प्रूव अ बैड प्रोडक्ट पेप्डा रिफ्यूज एंड स्टे न्यूट्रल। ठीक है, तो इसमें जो है वो करप्शन के भी चांसेस हो सकते हैं जी। तो लेकिन जो है ये बडल उसके फंक्शन में है, तो सो कोई भी बंदा जो है वो इसको जो है वो क्रॉस करने की या इसको इनके जो लॉ है इसको ब्रेक करने की कोशिश करे जाएगा, चाहे वो पेप्डा का एम्प्लॉय हो चाहे वो आउटसाइडर हो जो इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा, तो पेप्डा जो है वो उसके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई करेगा। फूड की एग्जांपल ले ली जाएगा था, कुकिंग ऑयल है तो उसमें जो है वो स्पेसिफिक जो है वो अच्छा, फूड की एग्जांपल की बात कर लीजिए तो पेप्डा रिफ्यूजेज टू अप्रूव अ सबस्टैंडर्ड बैच ऑफ कुकिंग ऑयल इवन इफ़ द मैन्युफैक्चरर ट्राई टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन। ठीक है जी, कोई भी सिर्फ यहाँ पे कुकिंग ऑयल की नहीं है, कोई भी फूड प्रोडक्ट हो जो स्पॉइल हो चुकी हो, जिसकी एक्सपायरी डेट हो चुकी हो, या जिसको जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छी ना हो, जो कि अडल्ट्रेटेड हो, तो कभी भी पेप्डा उसकी रिपोर्ट जो है वो उसको जो है वो मैनिपुलेट नहीं करेगा, उसको फेकनेस जो है वो उसमें नहीं ऐड करेगा, अपनी तरफ से कोई भी चीज़ जो है वो ऐड नहीं करेगा पेप्डा जो है ना। अच्छा, ड्रग की एग्जांपल की बात कर लीजिए तो पेप्डा जो है वो फेक मेडिसिन की जो है उसको हमेशा जो है वो रिजेक्ट कर देगा। जैसे पेनाडोल बहुत ज़्यादा फेक आती है, उसमें पेनाडोल होती नहीं है, लेकिन जो है वो सिंपल जो है वो वाइट कलर का पाउडर जो है वो उन्होंने उनकी टैबलेट बना के जो वो मार्केट में बेच देते हैं, तो जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी ज़्यादा बीमारियां आ जाती हैं, लोग बीमार वगैरह हो जाते हैं, बहुत बड़े सारे साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं। इसी तरह फर्टिलाइज़र की कंपनीज हैं जो कि फ्रॉड करती हैं लोगों के साथ ना, तो पेप्डा जो है वो कभी भी अपनी रिपोर्ट्स में जो है वो झूठ नहीं बोलेगा, हमेशा वो इंडिपेंडेंट रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, ताकि जो है वो जो इंसाफ है उसको कायम किया जा सके और लोगों की हेल्थ जो है लोगों
लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो अच्छे हो सकें। अच्छा, पेफ्डा जो है वो डूइंग रिसर्च, चौथा इसका फंक्शन होगा। पेफ्डा कंडक्ट रिसर्च टू इम्प्रूव। अच्छा, पेफ्डा जो है वो हमेशा जो है वो अपनी रिसर्च के जो मेथड्स हैं, अपनी टेस्टिंग के जो मेथड है, अपना प्रोसेसिंग के जो मेथड हैं, अपनी सैम्पलिंग और लेबलिंग के जो मेथड होंगे, उन सब को जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ मीट करेगा, और जैसे ही कोई न्यू मेथड आएगा हमेशा उसको जो है वो फॉलो करेगा। अगर हम बात कर ले जाए गेटिंग इंटरनेशनल रिकग्निशन 15 जो फंक्शन है इसकी, तो पेफ्डा जो है वो इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि उसकी जो लैब्स हैं वो सारी की सारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हों। ठीक है, जैसे जिस तरह की लैब्स अमेरिका में होती हैं, जिस तरह की लैब यूरोप में होती हैं, जिस तरह की लैब जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में होती हैं, पेफ्डा इंश्योर करेगा कि हमारी लैब्स भी उसी तरह की हो और उसी स्टैंडर्ड के ऊपर जो है वो लैब्स बनाने की कोशिश करेगा, और पेफ्डा को बनाने का पर्पज़ भी यही है। अच्छा जी, अगर अदर जॉब्स की बात कर ली जाए तो पेफ्डा डज एनी अदर वर्क रिलेटेड टू टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल डेट गवर्नमेंट असाइंड। तो पेफ्डा जो है वो इसको अपने काम के अलावा कोई दूसरा काम जो होगा, ये लॉ में लिखा हुआ है, जो गवर्नमेंट उसको असाइन करेगी। फॉर एग्जांपल कि पेफ्डा ने अगर कोविड-19 की जो इंपोर्टेड वैक्सीन हैं उसको टेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट इसको कहेगी, या बाहर से कोई वाटर जो है वो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसको टेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट उसको ऑर्डर देगी, या कोई फर्टिलाइज़र बायो फर्टिलाइज़र बाहर से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, या यहाँ की कोई कंपनी बना रही है और गवर्नमेंट के उसके ऊपर कंसर्न है, या लोगों के उसके ऊपर कंसर्न है, तो पेफ्डा को वो सिंपल सा एक लेटर लिखेगी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जो कहेगी पेफ्डा वो करने का पाबंद होगा, सिर्फ अपने ड्यूटीज़ और अपने काम के अपने वर्क के अलावा। अच्छा, स्पेशल पावर की बात कर ली जाए तो पेफ्डा इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज एज अ टेस्टिंग लैब फॉर ड्रग्स, फूड, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। इफ अ कोर्ट केस इन्वॉल्व्ड अ फेक ड्रग, पेफ्डा रिजल्ट आर एक्सेप्टेड एज ऑफिशियल एविडेंस। ठीक है, ये आप लोगों ने ज़रा ख्याल रखना है कि पेफ्डा के जो रिपोर्ट्स होंगी, मैं पहले आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया था कि इसको लोग कोर्ट में चैलेंज कर सकेंगे। ठीक है जी, कोर्ट में ये चीज़ मानी जाएगी। अच्छा, अगर हम लोग बात कर ली जाए रीटेस्टिंग सैंपल की बात कर ली जाए, अगर कहता है इफ़ कंपनी थिंग्स, अगर कोई कंपनी समझती है कि हाँ जी पेफ्डा ने जो है हमारे साथ गलत किया है, हमारे टारगेट किया है, या पेफ्डा के किसी ऑफिसर ने जो है वो हमारी रिपोर्ट जो है वो चेंज कर दिया, या हमारी जो प्रोडक्ट जो है वो सही है लेकिन इनका रिज़ल्ट जो है वो गलत है, तो वो जो है वो कोर्ट में जो है वो उस ऑफिसर के ख़िलाफ़, उस जो है स्पेसिफिक डिसीजन के ख़िलाफ़ जो है वो कोर्ट में भी जो है वो जा सकता है वो पर्सन। अच्छा, अगर हम लोग क्लैरिफाइंग ओपिनियन की बात कर ली जाए तो इफ़ अ कोर्ट एजेंसी डज नॉट अंडरस्टैंड पेफ्डा ओपिनियन दे कैन आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन, तो कोर्ट जो है वो क्लैरिफिकेशन के लिए भी पूछ सकता है जी। अच्छा, आगे बात कर ली जाए, मनी की बात कर ली जाए तो पेफ्डा जो है मैनेज इट्स ओन फंड्स एंड बजट। जैसे पंजाब फूड अथॉरिटी ऑटोनमस बॉडी है, जैसे पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो तो इसी तरह ही जो है वो ये कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ होंगे सारे के सारे, तो जो है ये अपना बजट भी खुद मैनेज करेगा। ज़ाहिर है अपने जो एम्प्लॉय हैं उनको भी जो है वो ख़ुद से ही पे देगा, और जो है वो जितने भी मशीनरी ख़रीदेगा और ये सारी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी पेफ्डा ख़ुद से ही वो करेगा, अपना फ़ंड जो है वो जनरेट करके ख़ुद से ही करेगा। गवर्नमेंट इसको कुछ सब्सिडी देगी, लेकिन जो है ओवरऑल जो है ये अपने फंड जो है अपना बजट जो है ये खुद ही मैनेज करेगा। अच्छा, ये इसकी प्रेजेंटेशन थी। मैंने यहाँ पे जो है वो ऑडिट वगैरह और हायरिंग एक्सपर्ट वगैरह की भी मैंने कुछ बात करनी है आप लोगों से। तो पेफ्डा जो है पाकिस्तान जो है ऑडिटर जनरल के अंडर आएगा, तो वो जो है इसका ऑडिट भी करेंगे। ठीक है जी, आया कि पेफ्डा में किसी किस्म की करप्शन हो रही है कि नहीं। हायरिंग एक्सपर्ट पेफ्डा जो है वो इस चीज़ को का खुद जो है खुद कफील होगा कि वो किसी भी जो है वो एक्सपर्ट को जो है वो हायर कर सकता है फॉर डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अच्छा, पनिशिंग रॉन्ग डोअर्स, अगर कोई जो है वो पेफ्डा का जो एम्प्लॉय है वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है, फॉल्स टेस्ट रिपोर्ट बनाता है, फॉल्स जो है वो प्रोडक्ट सही है लेकिन लोगों के साथ ज़्यादती करता है, तो पेफ्डा ऑफिशियल को कहता है जी जेल भी हो सकती है, जो कि पेफ्डा ऑफिशियल इज़ जेल्ड फॉर फॉल्सिंग टेस्ट रिजल्ट टू अप्रूव फॉर फेक मेडिसिन। अगर कोई मेडिसिन जो है वो ठीक है, फूड प्रोडक्ट अडल्ट्रेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो अपनी पर्सनल ग्रज निकालने के लिए उस कंपनी के साथ पेफ्डा का कोई एम्प्लॉय इस तरह करता है कि उसको जो है वो सज़ा भी हो सकती है। वाई डू पेफ्डा मैटर इफ़ पेफ्डा डिज़ नॉट। अच्छा ठीक है, यहाँ पे यही लिखा कि पेफ्डा अगर नहीं होगा तो फिर क्या क्या होगा। ज़ाहिर अगर नहीं होगा तो देन फेक मेडिसिन बिकेगी, हार्मफुल मेडिसिन बिकेंगी, लोग बीमार होंगे। ऐसे ही फेक जो है वो फूड प्रोडक्ट बिकेंगी, अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट बिकेंगी, जो भी लोग खाएंगे वो बीमार होंगे। फेक पेस्टिसाइड बिकेंगी, सोइल ख़राब होगी, इन्वायरमेंट ख़राब होगा, पोल्यूशन होगा, जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है वो सारी की सारी जो है वो ख़राब होंगी।
तो पेफ्डा इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज की पीपल सेफ, हमेशा जो है वो पेफ्डा इम्पोर्टेंट ही रहा है। बाहर की कंट्रीज़ में जो है वो पेफ्डा तरह की काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि इस चीज़ को इंश्योर करती हैं कि लोगों की हेल्थ जो है वो सही रहे, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो सही रहे। कि होप कि मैं आपको जो है वो पेफ्डा के ये सारे स्टैंडर्ड जो है वो समझा सका हूँ। इससे आप लोगों की जो है वो हेल्प हुई होगी। तो जो है वो अगर आपको ये नोट्स चाहिए, वैसे मैंने इनको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, इसकी ज़रूरत तो नहीं है इन नोट्स को शेयर करने की, लेकिन फिर भी जो है वो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं ना हमेशा कहता हूँ कि मैंने ज़ाहिर है आप लोगों को बड़ा सारा तैयारी करवाई है, इसकी बड़ी सारी चीज़ें हैं, तो कोई भी चीज़ चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं ख़ुद भी बोल बोल के जो है गला फुल मेरा इस टाइम जो है वो ख़राब हो चुका है। लेकिन खैर आप लोगों से सिर्फ एक ही बात है कि आप लोग क्या करें जी, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसमें कमेंट कर दिया करें। कुछ चीज़ भी आप लोगों को चाहिए तो मुझसे आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कह सकते हो जी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।